वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ऐसे पढ़ेंगे उस्ताद का तरह। ये मज़मून 7, 8 और 9 क्लास के स्टूडेंट्स लिख सकते हैं और इम्तिहान में नुमाया कामयाबी हासिल कर सकते हैं। जिस तरह वालिदैन एक बच्चे की जिस्मानी नशोनुमा करते हैं, लिबास और ख़ुराक और रिहाइश की मुकम्मल सहूलियात पहुँचाने का सबब बनते हैं, इसी तरह बच्चे की रूहानी नशोनुमा के लिए उस्ताद होते हैं। उस्ताद उन्हें जहालत के गढ़ से निकाल कर इल्म के नूर की तरफ ले जाता है। वालिदैन उसकी जिस्मानी परवरिश करते हैं, लेकिन उस्ताद उसे तालीम याफ्ता बनाकर आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा देता है। इस लिहाज से उस्ताद की अहमियत बच्चे के लिए वालिदैन से कुछ कम नहीं। इंसान को जिस्म की परवरिश से ज़्यादा रूह के पाकीज़ा होने की ज़रूरत होती है। इससे रूह में ताजगी और शाइस्तगी उस्ताद के दम से ही मुमकिन है। दूसरा पॉइंट देखें, दर्स व तदरीस अंबिया की विरासत। उस्ताद ही नौजवानों को उलूम व फ़नून से रोशनास करवाता है। ये एक ऐसा पेशा है जो अंबिया की विरासत है। एक अच्छा उस्ताद ही कौम के बच्चों को तालीम व तरबियत से बहरामंद करके उन्हें मुफीद शहरी बना सकता है और माशरे के लिए फ़ाल शहरी बना सकता है। कुरान की रोशनी में उस्ताद की अहमियत देखें। कुरान में बार बार इल्म वालों और जाहिलों का आपस में फ़र्क बयान किया गया है। एक जगह इरशाद होता है कि क्या जानने वाले आलिम और ना जानने वाले जाहिल बराबर हो सकते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बारे में इरशाद फरमाया, बेशक मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। मौला अली का फरमान देखें, जिसने मुझे एक लफ्ज़ भी सिखाया वो मेरा उस्ताद है और मैं उसका ग़ुलाम हूँ, चाहे वो मुझे आज़ाद करे या चाहे रख ले। अल्लामा इकबाल और उस्ताद की एक मिसाल देखें कि अल्लामा इकबाल किस तरह अपनी ज़िंदगी में उस्ताद की अहमियत और कदर पर अहमियत के हामिल थे और वो उस्ताद की अमली ज़िंदगी में कदर करते थे। उस्ताद के एहतराम के बारे में अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी से कई मिसालें मिलती हैं। मसलन एक मरतबा हुकूमत वक्त ने उन्हें शम्सुल उलमा का खिताब देने के लिए उलमा व फजला में से किसी एक को तलाश करने की कोशिश की। अल्लामा इकबाल ने अपने शफीक उस्ताद मौलवी मीर हसन की सिफारिश की। जब हुकूमत ने आपसे फरमाया कि उनकी मौलवी मीर हसन की आपके उस्ताद की किसी तसनीफ़ के बारे में पूछा, तो अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि मैं ख़ुद उनकी ज़िंदा तसनीफ़ हूँ। उन्होंने कोई किताब उनके कहने का मतलब ये था कि उन्होंने कोई किताब तसनीफ़ तो नहीं की, अलबत्ता मैं ख़ुद उनकी ज़िंदा तसनीफ़ हूँ। हारून रशीद के बेटे और उस्ताद। अब्बासी खलीफा हारून रशीद के दरबार में उलमा को बहुत कदर व मंज़लत हासिल थी, उनको अहमियत हासिल थी। उसके दोनों बेटे मामून और अमीन उस्ताद के जूते उठाने को बाइस फ़ख्र समझते थे। इसी तरह सिकंदर आज़म ने, जिसने करीबन आधी दुनिया फतह की, अपने उस्ताद के बारे में कहता था कि ये सब मेरे उस्ताद ही की बदौलत है। एक अच्छा मुआशरा तब तक तश्कील नहीं पा सकता जब तक उस मुआशरे में अच्छे उस्ताद मुहैया ना हो। एक अच्छा उस्ताद ना हो, जब तक एक अच्छा उस्ताद नहीं होगा, मुआशरा तरक्की नहीं करेगा और मुल्क तरक्की नहीं करेगा। और एक उस्ताद ही फ़ाल जारी बनाता है जो मुआशरे के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।